We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये वो तस्वीरें हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। ये है भारत की शेरनियां, जिनकी कहानियां अब तक पर्दे के पीछे छिपी थी। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये उस जज्बे का नाम था जो हर भारतीय महिला के अंदर लहू की तरह दौड़ता है। जब भारत पाकिस्तान तनाव अपने चरम पर था और पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें हो रही थी, तब दो नाम हर जुबां पर थे, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। मगर पर्दे के पीछे एक और मोर्चा था, जहां सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरी दुश्मन के इरादों को चूर चूर कर रही थी। इन महिला प्रहरियों ने न सिर्फ सरहद संभाली, बल्कि हर गोली का जवाब हौसले से दिया। जब पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, तब ये महिला योद्धाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। ना कोई डर, ना कोई झिझक। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि सरहद पर सिर्फ पुरुष नहीं, भारत की बेटियां भी बंदूक उठाती है, और जब उठाती है तो इतिहास लिखा जाता है। 22 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब पहलगाम की सुबह कुछ और थी। उस दिन जम्मू कश्मीर की वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज उठी, जिसने हर भारतीय के दिल को झकझोर कर रख दिया था। हमारे देश के निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला हुआ, लेकिन इस बार जवाब भी खास था। जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, ये वो ज्वाला थी जिसमें दुश्मनों की साजिश जलकर राख हो गई। इस अभियान का नेतृत्व भारतीय सेना ने किया, लेकिन इस बार जो दृश्य सबसे गौरवपूर्ण रहा, वो थी भारत की बेटियां, सीमा की रक्षक, हमारी महिला योद्धाएं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने आतंकियों का खात्मा किया और उनके ठिकानों को भी नष्ट किया। इस हमले से पाकिस्तान ने बौखलाकर सीमा के गांव को निशाना बनाया, लेकिन हमारी सीमा सुरक्षा बल ने दिखा दिया कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस जवाबी कार्रवाई की कतार में थी हमारी महिला जवान पूजा शर्मा। सांबा सेक्टर की अग्रिम चौकी पर तैनात थी। उन्होंने बताया कि कैसे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आतंकियों को मार भगाया। उसमें जी बढ़ चढ़ के सबने एक साथ हम लोग थे, हम लोग ड्यूटी में तैनात थे उस टाइम पे। काउंटर पार्ट में हमें मूवमेंट नजर आई, हमने उस मूवमेंट को देखा, अपने कमांडर्स को बताया, एफडीपीज को अलर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, फायर किया। टेररिस्ट सर 10-15 तक तो होंगे ही टेररिस्ट जो मरे हैं, लेकिन वो लोग भी वहां पे अपना एरिया छोड़ के चले गए हैं, अभी तक वापिस आए नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया उनको फायरिंग का। हमें आपने भी पूरा कंधे से कंधा जी महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने फायरिंग की। उस दौरान हर मूवमेंट को कैप्चर किया, सब बताया। 8 मई की रात अंधेरे में सरहद के पार हलचल हुई। पूजा और उनकी टीम ने घुसपैठियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। जैसे ही वो भारतीय सीमा की ओर बढ़े, आवाज नहीं, जवाब मिला। 10 से 12 आतंकी मारे गए, बाकी भागते घिसटते लौटे, पर महिलाओं की टीम वहीं डटी रही, चुप नहीं, चेतावनी बनकर। हरमनजीत कौर ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही। वो गर्व से कहती है, ये हमारा पहला ऑपरेशन था, पर हौसला फौलादी था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें जब काउंटर पार्ट में आगे से मूवमेंट नजर आई और उनकी तरफ से जब फायर आया, हमने अपने कमांडर्स को इन्फॉर्म किया और उनकी फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तक अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं उनकी साइड से, तो सीज फायर के बाद कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना कैंप छोड़ के भाग गए हैं। और अगर इन फ्यूचर भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट जहां कोई फायरिंग वगैरह आती है, तो हम 24/7 अलर्ट हैं, उनकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपीज छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। तो हमने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के कमांडेंट कहते हैं, हर चौकी पर महिला प्रहरी तैनात है। जब पाकिस्तानी फायरिंग हुई तब हमारी बेटियों ने मोर्चा संभाला, ना झिझकी ना झुकी। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं,
ये प्रेरणा है। हर बेटी के लिए संदेश है। सरहद की रेखा से लेकर देश के हर कोने तक अब बेटियां ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं जहां तक आपकी बात करना चाहूंगा कि महिला प्रहरी की, तो पहला तो यह है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी, तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था वो चाहें तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और आज उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। हमारी महिला योद्धाओं ने न सिर्फ दुश्मन के छक्के छुड़ाए, बल्कि हर भारतीय महिला को ये दिखा दिया कि जब जरूरत पड़ी तो सिंदूर भी सर्जिकल स्ट्राइक बन सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ बदले का नाम नहीं था, ये भरोसे का नाम था। जब एक बेटी बंदूक उठाती है तो सिर्फ सरहद नहीं, पूरा देश सुरक्षित हो जाता है।